नमस्कार, मैं एसके सिंह यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 4 लेन पर रोड शो करके समस्त देश, प्रदेश और विदेश में रहने वाले लोगों को एक बड़ा मैसेज दिया है। वैसे तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और रामलला बाल स्वरूप में पूरे पवित्रता के साथ 22 जनवरी 2024 को पूरे ठाट बाट के साथ विराजमान होंगे। लेकिन आज 30 दिसंबर को ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,700 करोड़ की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण कर सौगातों की झड़ी लगा दी, जिससे एक बात तो साफ दिखाई पड़ती है कि भगवान राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या ही नहीं, उसके आसपास रहने वाले तमाम जिलों के लोगों को लाखों की संख्या में रोजगार प्राप्त होगा। तमाम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री राम के मंदिर से जुड़ करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सौगातों की झड़ी लगाई, उसे भाजपा की नीतियों का समर्थन करने वाले लोग पूरी तरह से स्वागत कर रहे हैं। वहीं विपक्ष कहता है कि भगवान राम सबके हैं, अकेले भाजपा के नहीं। विपक्ष के लोग इसे चुनावी स्टंट मानते हैं। वहीं हमने अयोध्या में सरयू के तट पर राम की पैड़ी के किनारे बिहार के रहने वाले एक बुजुर्ग से उसकी राय जानने की कोशिश की, तो उसने सरकार के विरोध में तमाम चीज़ों को साझा किया। नाम क्या है सर? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मुखिया सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से सहरसा जिला। वह बिहार से सहरसा जिला जी। अभी मंच से कुछ बात हो रही थी, आप उससे सहमत हैं? मैं मंच पे इतना बोल रहा हूँ कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए ये लोग बदनामी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी तो पहला जन्म हिस्ट्री पहले कांग्रेस पार्टी है। अब ये नरेंद्र मोदी आ गया है, चाहे बाबा जोगी बाबा आ गए हैं, तो चलिए ये लोग ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन पहले वाली पार्टी तो पहले जड़ तो हमारा कांग्रेस पार्टी है। अब मोदी सरकार आ गए हैं, जोगी बाबा आ गए हैं, चलिए सब तो अपना काम करें। लेकिन हम लोगों के लिए सर देखिए, हम लोग गरीब आदमी, हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग को जो जगह था तोड़ फाड़ दिया है। अब रहते थे, आप अयोध्या में रहते थे? अयोध्या में रह रहा हूँ, बिहार में रह रहा हूँ, कहीं भी जगह पे हमारा रोड पे जगह था सब तोड़ फाड़ दिया। यही अयोध्या में? अयोध्या में, बिहार में भी हर जगह तोड़ फाड़ दिया। जगह हमारा घर नहीं दे रहा, पैसा भी नहीं दिया। मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए बताइए? इसे यहाँ पर जो दीप जलाया जा रहा है योगी और मोदी, अभी आप अपने घर से दीप जलाए नहीं है, तो अपने सरकार अपने दीप जलाए हैं। मोदी सरकार अपने जेब से थोड़ी जलाया है, ये तो सरकार दिए है ना। आप अपने घर से दीप जला के 14 लाख दीप, 14 लाख दीप हम जानते हैं। आप जानते हैं 14 लाख दीप जलाए यहाँ पे? हम जानते हैं 14 लाख दीप जलाया है। हम, मेरे को पता है 14 लाख दीप जलाया यहाँ से, यहाँ से लेकर के रामघाट तक। मोदी सरकार अपने जेब से दिया है? नहीं दिया है, वो भी सरकार का पैसा लगा है। नहीं तो बहुत लोग तो गरीब आदमी को पैसा लेकर के वो लोग, हम लोग को मैं मजदूरी करता हूँ सर, जहाँ 500 रुपये वहाँ 450 रुपये मिलता है, 400 रुपये मिलता है, वो भी नहीं देता है टाइम पे। इस वीडियो के माध्यम से उस बुजुर्ग आदमी की बातों को सुना। फिर हमने वहीं बगल में एक ऐसे व्यक्ति की राय को जानने की कोशिश की जो कार सेवकों और प्रशासन के बीच होने वाले संघर्ष को अपनी आंख से देखा था। उसने बड़ी बारीकी से एक एक बात को हमारे चैनल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए साझा किया, किस प्रकार से प्रशासन। हमारे साथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े मिस्टर एसके पांडे जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी आंख से कार सेवकों को देखा है, नदी को पार करते हुए देखा है। तमाम अनुभवों को साझा करेंगे हमारे चैनल के साथ। महोदय, आपका यस 9 भारत चैनल में स्वागत है। जय सिया राम। मैं अयोध्या नगरी में पैदा हुआ, भगवान की नगरी में सेवा करने का मुझे अवसर मिला, और इस भूमि में जो भी कार सेवक आए, उन्होंने जितनी परिश्रम की, उनको जिस तरीके
यहाँ सरकार ने दंड दिया वो मैंने अपनी आँखों से देखा। ये जो आपके सामने पुल है, इस पुल के ऊपर कार सेवकों को की भीड़ लगभग 20-25 लाख कहिए, जो पूरे पीछे गांव में फैली हुई थी, वो आकर के सुबह 4 बजे जय श्री राम का नारा लगाने लगी। हम लोग आकर के पुल के नीचे खड़े हो गए। पुलिस आकर के क्या किया कि बैरिकेटिंग कर दी, बस से ला करके बस को बेड़ा बेड़ा खड़ा कर दिया। एक तरफ कार सेवक, एक तरफ पुलिस और उनकी संगीन तान के खड़े थे। 2 घंटे तक जद्दोजहद चलती रही, जय श्री राम का पूरे नारा लगाते रहे। उसके बाद कोई शासन प्रशासन की गाड़ियां आई, उन्होंने आदेश दिया गोली चला दो। उस गोली चलाने में कितने मर गए, कितने सरजू में कूद गए, उनका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद उनको खदेड़ कर उस पार कर दिया गया और वो बेचारे भूखों प्यासों पड़े रहे। फिर हम लोग उस पार जा कर के अयोध्या से पूरा उनको राशन पहुँचा। सरजू जब बड़ी होती तो कैसे आप पहुँचे? सरजू जो बढ़ी हुई थी उस समय यही ठंड का मौसम रहा होगा, इतना मुझे याद नहीं, थोड़ा पानी कम हुआ था। हम लोग क्या किए, हमारे पास उस समय ट्यूब रखी थी ट्रकों की, उस ट्यूब के सहारे तैर कर उस पार गए। आप गए? मैं स्वयं गया, उस समय मेरी अवस्था दूसरी थी। उसके बाद मल्लाहों ने अपनी नावें, यहाँ सैकड़ों नाव थी, जो लगा दिए, उससे राशन पहुंचाना शुरू हो गया। जो हमारे यहाँ मंदिर हैं, उन लोगों ने पूड़ी सब्जी जो जिसको बना वो अपना टीन में कंटेनर में भर भर के पहुंचाने लगे। फिर वही जो कार सेवक उस तरफ रोके गए थे, सड़क पे तो पुलिस लगी थी, वो नदी के रास्ते नाव पे बैठ के इस पार आए। और वही दूसरे दिन जब राम जन्मभूमि जाने लगे जय श्री राम का नारा लगाते हुए, तो वही हनुमानगढ़ी के सामने गली में खदेड़ कर उनको गोली मार दिया गया। उसमें कितने मरे, कितने का। चाचा जी मैं रोकना चाहता हूँ, ये गोली कांड को अपने अपने आंखों से देखा था? बिल्कुल देखा गया गोली कांड। उस गली का नाम ही गोली कांड गली हो गई। उसमें अभी जो कोठारी बंधु थे वो लोग कुछ शहीद हो गए, कुछ और शहीद हो गए, कुछ का नाम आया, कुछ का नाम ही नहीं आया, कहाँ चले गए। उनकी जो मेहनत थी, जो बलिदान था, वो आज सफल हो गया। मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस सफलता को अपनी आँखों से देखिए, आगे बनाए रखने की अपने अंदर जिज्ञासा रखिए कि इसको हम जिंदा रखें। कैसे जिंदा रखेंगे, दोबारा ये दिन ना आवे, हमारे दूसरी पीढ़ी इसको ना झेले, ये आप लोगों के हाथ में है, इसको संभाल कर रखें। अभी रिपब्लिक भारत के इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि जहाँ पर आप खड़े हैं कोई तालाब था, एक नई बहस को आपने, एक नई जो प्रश्न है उसको आपने जन्म दे दिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर उसको साझा करें। ऐसा है कि जो सामने मीनार खड़ी है ये भी एक मस्जिद है। आप ये सामने जो बड़ी मीनार खड़ी है, इस पर ये, हाँ जी, इसके नीचे भी हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने ऐसा सुना है पुराने लोगों से कि इसके नीचे कोई तालाब है जिसमें हिंदू धर्म स्नान कर लेता था तो उसका रोग दूर हो जाता था। उसको मोहम्मद सरकार ने इसको टावा रख करके इसको उसके ऊपर मस्जिद बना दिया। तो मैं चाहूँगा इसका भी उद्धार होना चाहिए। जैसा कि फिर उसके तुरंत बाद हमने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज से भी उनके विचारों को जानने की कोशिश की। उन्होंने भी, महाराज जी अभी आप एक कार्यक्रम में आए थे, तो आपने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रामलला विराजमान होने वाले हैं, आज 29 दिन ही मात्र बचा हुआ है। कैसी अनुभूति हो रही है महाराज जी? आपका स्वागत। बहुत अनुभूति है कि हमने बहुत कष्ट उठाया और हमारे रामलला भी कष्ट उठाए। आज वो दिन आ रहा कि जब भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, इसकी बहुत खुशी है, अपार खुशी है कि वो कष्ट हम लोग के दूर हो गया। 28 वर्ष तिरपाल में रहे, तिरपाल में तमाम समस्याएं रही, उस समस्याएं समाप्त हो गई हैं। आज साईं मंदिर में वर्तमान समय में रामलला हैं और ये चल मूर्ति है, अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वह मूर्ति स्थापित होगी उस भव्य मंदिर में, जिसका दर्शन भक्तगण अपने 22 तारीख को स्थापित हो जाए, 23-24 से अपना करते रहेंगे। इसलिए बहुत प्रसन्नता है कि यह परिवर्तन हुआ। साथ साथ हमारे योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री जी को भी शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद देता हूँ
कि उनके ही कारण से आज अयोध्या जो है वो विकसित हो रही है। और ये अयोध्या निश्चित है कुछ ही दिन में एक पर्यटन नगरी के रूप में दिखाई देगी। एयरपोर्ट की कमी रही, वह भी बन गया है, उसका भी इसी महीने में हो सकता है संचालन हो जाए। इसलिए जो भी कार्य हो रहा है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की देन है। इस मंदिर को आप रोजगार की दृष्टि से कैसे देखते हैं महाराज जी? रोजगार इसी में अभी हो रहा है। अभी लगभग 1,500-2 हज़ार लोग उसमें काम कर रहे हैं। ये रोजगार ही तो है। उनको उनके रहने का, उनके भोजन का, उनके पैसे मिल रहे हैं। ऐसे ही जो ही अयोध्या विकसित होगी और बाहर के लोग जब आएंगे तो उनके जो आएंगे यहाँ फूल, यहाँ प्रसाद, यहाँ पर कपड़े, यहाँ तमाम चीज़ खरीदेंगे। वो सब जो हमारे व्यापारी हैं और जो हमारे मंदिरों में है वह भी इसी प्रकार से उन पर प्रदान किए करेंगे जो दान, वो सब। इसीलिए इससे बहुत कुछ लाभ है। और लोग जो इसका आलोचना करते हैं वो आलोचना करते रहें, लेकिन यहाँ राम मंदिर से सभी के लिए लाभ है। आखिरी सवाल सर, ये मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी की तर्ज पर यहाँ पर्यटन हब डेवलप होगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अभी जितने भी डेवलप हो गए हैं मंदिर, देख लीजिए कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। वैसे यहाँ पर भी मिलेगा, अयोध्या में भी। जैसा कि आपने देखा, अभी राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज हमारे साथ चैनल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे थे। अब आपने देखा कुछ लोगों को जिनके विचार विरोध में आए, कुछ सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। संत महात्मा इस मंदिर के निर्माण से खुश हैं। भारत की आम जनता जो बड़ी संख्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का स्वागत कर रही है, वहीं कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। अब आपको इस खबरों के माध्यम से आकलन करना है कि भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण होने से, रामलला के विराजमान होने से किस प्रकार से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, किस प्रकार से यह शुभ घड़ी पूरे देश के लिए शुभदायी होगी, इसका आकलन आपको स्वयं करना है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस समय हम राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान सबके हैं, सबके हृदय में विराजमान होते हैं। ये राजनीति करने का समय नहीं, बल्कि रामलला के स्वागत करने का समय है। अब आप स्वयं आकलन करिए और स्वयं निश्चित करिए कि कितना सही है, कितना गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।